तो तनीष्का पूछ रहे हैं सर डीपीपी प्लस एचसीवी हाफ पीडब्ल्यू मॉड्यूल इज सफिशिएंट फॉर जेई एडवांस फॉर दिस स्टूडेंट गेट इन आईआईटी दिल्ली। बेटा देखो, आप कह रहे हो कि आप सारी डीपीपी करोगे प्लस एचसीवी करोगे, ठीक है ना, और हाफ पीडब्ल्यू का मॉड्यूल करोगे। मैं ये कह रहा हूं जो ये काम कर लेगा ना, सारी डीपीपी कर लेगा, एचसीवी पूरी कर लेगा, ठीक है ना, और पीडब्ल्यू का हाफ मॉड्यूल कर लेगा, उसकी 99 प्लस परसेंटाइल आएगी। आप समझ रहे हो एचसीवी कंप्लीट करने का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीवी कंप्लीट करना? एचसीवी कंप्लीट करना फिजिक्स कंप्लीट पढ़ना है। एचसीवी के अगर 70 क्वेश्चन है ना एचसीवी में, तो एचसीवी में स्टार्टिंग के 30 तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल के हैं, बीच के जो 25 हैं वो मीडियोकर हैं, और बाद के जो 15 है ना बेटा ये एडवांस लेवल के ही समझो। अगर आप एचसीवी कंप्लीट कर रहे हो तो आप मेंस से लेके एडवांस तक की पूरी जर्नी कंप्लीट कर रहे हो। भाई अगर इतना पढ़ लिया ना तो आपकी 99 प्लस परसेंटाइल आएगी हर एंगल से, हर चीज से, और पीडब्ल्यू मॉड्यूल और डीपीपी ये सब मिला के, तो ये तो मोर देन इनफ है। इतना कर पाओ तो बहुत बढ़िया है, चिंता ही मत करो। सर अभी बैच ज्वाइन किया हूं, क्या ऑल इंडिया रैंक 100 के अंदर ला सकते हो? ला सकते हो बेटा, 14 घंटे पढ़ना है डेली, 14 आवर पर डे, और जितना होमवर्क दिया ना डेली का डेली करना है, 100% आएगी, गारंटी दे रहा हूं। 14 घंटे रोज पढ़ना है, क्लास प्लस ये करके। सर एडो करना जरूरी है टॉप 50 के लिए? यस, बहुत जरूरी है, नहीं छोड़ सकते। सर व्हेन शुड आई स्टार्ट सॉल्विंग इरोडो? आज से ही इरोडो के बस 2 क्वेश्चन रोज करो। आप क्या करना है? इरोडो के बस 2 क्वेश्चन पर डे, उससे ज्यादा नहीं करने, उससे कम नहीं करने, बस 2 क्वेश्चन रोज करने, ज्यादा नहीं। सर मैंने लेट बैच परचेज किया है, पैसों की कुछ इश्यू की वजह से। सर मैं मेहनत कर रही हूं, अपना बैकलॉग भी कंप्लीट कर रही हूं, बट सर थोड़ा डिमोटिवेशन फील होता है। ऐसा लगता है कि हम अभी अपने लेक्चर कंप्लीट कर पा रहे हैं और सारे बच्चे डीपीपी वगैरह सब कर रहे हैं। सर सच्ची बहुत दुख होता है, अच्छे से पढ़ती हूं फिर भी थोड़ा। आई अंडरस्टैंड बेटा, प्लीज आप मुझे सजेस्ट कर दो कि क्या करूं, मैं पक्का उसको प्योर दिल से करूं, प्रॉमिस। देखो बेटा, जैसे आप पढ़ते हो ना जब हम पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी हमारी मतलब इकोनॉमिक हालत वीक है, आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मेरी भी थी अपने टाइम पे, ठीक है। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने क्या क्वेश्चन नहीं होते, कभी कभी हमें सवाल समझ नहीं आता, तो ये क्वेश्चन नहीं होते, सवाल समझ नहीं है, ये तो सबके साथ होता है। लेकिन हम लोग जो थोड़ा बैकग्राउंड से कमजोर हैं, हमें ऐसे लगने लगता है कि यार काश हम बहुत बेहतरीन स्कूल में होते, या हम बहुत अच्छे कोचिंग में पहले से पढ़ लिए होते, या हमारे पास सब कुछ होता, सारी फैसिलिटीज होती, तो आज ही हमें दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। लेकिन बेटा मैं दिल से बता रहा हूं आपको, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, समस्या सबको आती है, क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत सबको आती है, समझ में कम सबको आता है, क्वेश्चन सबके अटकते हैं, प्रॉब्लम अच्छे बड़े बड़े लोगों से नहीं होती। अगर इन सब चीजों से ये हो जाता आपके मतलब बैकग्राउंड की दिक्कतों से और इन चीजों का, भाई एक स्टडी ही एक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं करती। पढ़ के ही लोगों ने अपना कल्याण किया है, ठीक, गरीबी के बेकारी के दलदल से निकले हैं और बड़े बड़े अफसर बन गए हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, खूब बड़े बड़े पैकेज उठा रहे हैं, ठीक। केवल पढ़ के, स्टडी इज द ओनली सॉल्यूशन। आप स्टडी ही करिए और इस तरीके से स्टडी करिए कि फोड़ना है आपको। और यकीन मानिए दिक्कतें सबके सामने होती हैं, सबके। आप उन दिक्कतों से लड़ना नहीं है, मतलब लड़के आगे उनसे लड़के गिरना नहीं है, आप उनके होते हुए भी आगे बढ़िए, ठीक। आपको लग रहा है कि सब डीपीपी करते हैं, सब क्वेश्चन करते हैं और मुझे ये चीज समझ में नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं यूं ही, याद भी नहीं होता उन्हें कि डीपीपी दे रखी है, ऐसा नहीं है बेटा। बस पढ़ते रहिए, मेहनत से लगे रहिए, कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे मैं कुछ जादू की छड़ी हिला दूं, कुछ नहीं है सॉल्यूशन इसका, केवल पढ़ना। स्टडी इज द ओनली सॉल्यूशन। जितना ज्यादा हो सके उतना पढ़ो, जितना ज्यादा हो सके उतनी ईमानदारी से पढ़ो, सारी दिक्कतें एक दिन खत्म हो जाएगी। इतना बेहतरीन पैकेज मिलेगा, 3-4 साल बाद सारी दिक्कतें भूल जाओगे कि हमने क्या जीवन में मतलब कितनी मुश्किलों से निकल के आए हैं, राइट। चिंता मत करो बस।